सूखा पड़ने से ये गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया था। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत पुराना कुआं भी अब सूख चुका था। लेकिन एक रात उस कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। कुएं के अंदर से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। कुएं के अंदर से हल्की रोशनी चमकती है। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था, लेकिन चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख से वो मरने वाली थी। चुड़ैल अपने बच्चे को ऊपर उठाती है और अपनी सारी ताकत से उसे कुएं के बाहर फेंक देती है। बच्चा जमीन पर गिरता है लेकिन बच जाता है। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन तू मुझसे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। कुएं के पत्थर हिलने लगते हैं और बच्चे का रोना और तेज हो जाता है। पत्थर एक एक कर चुड़ैल पर गिरने लगते हैं। उसकी भयानक चीखें गूंजती हैं। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक जाता है। चुड़ैल की मौत के बाद बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो जाता है। गांव के लोग एक मृत व्यक्ति को जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। सभी विधियां पूरी हो चुकी हैं और अब उसे अग्नि देने की तैयारी हो रही है। लाश को आग दी जाती है। चारों ओर से लोगों के रोने की आवाजें आ रही हैं। अचानक वो शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आता है और लाश के अंदर समा जाता है। ये घटना इतनी तेज होती है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता। शैतान गुर्राते हुए खाना चाहिए, खाना चाहिए। शैतान बन चुकी लाश आसपास के लोगों को देखकर भूख से पागल हो जाती है। वह लोगों की ओर बढ़ता है। शैतान एक आदमी को पकड़ता है, उसके पैरों की आग से उसे जलाता है और फिर उसे खा जाता है। गांव के लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। शैतान गांव में कहर बरपाता है, किसी को नहीं छोड़ता। औरतें, बच्चे, बूढ़े। शैतान गांव के हर एक इंसान को जलाकर खा जाता है। लेकिन उसकी भूख अभी भी शांत नहीं होती। शैतान खेतों की ओर बढ़ता है, खेतों में आग लगा देता है। जानवरों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें जलाकर खा जाता है। आखिरकार गांव पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। एक गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकती है। एक लड़का उतरता है। वो शैतान को देखकर डर जाता है। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया? मुझे तो आपकी मौत की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान की आवाज सुनकर लड़का डरकर पीछे हटता है, लेकिन शैतान उसे पकड़ लेता है और आग से जलाने लगता है। लड़के की चीखें दूर दूर तक गूंजती हैं। शैतान उसे भी खा जाता है। शैतान की नजर अब गाड़ी पर पड़ती है। वो गाड़ी पर कूदता है और उसे जलाने लगता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी फट जाती है और शैतान के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उस शैतान के अंदर से वही बच्चा बाहर आ गिरता है, जो अभी भी भूख से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंजती है।